नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में मैं हमेशा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 24 अगस्त है और पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर, जिसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन है ई कॉमर्स। हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई कॉमर्स सस्तो डील के साथ साझेदारी की है? हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई कॉमर्स कंपनी सस्तो डील के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है ए, नेपाल। नेपाल की जो ई कॉमर्स कंपनी है उसके साथ फ्लिपकार्ट ने साझेदारी की है। बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल एशिया महाद्वीप का देश है। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाली रुपया करेंसी है। राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। और प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। फ्लिपकार्ट भारत की ई कॉमर्स कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। 2007 में फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी एवं इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक। बेंगलुरु, कर्नाटक में फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर है। सीईओ हैं फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। कल्याण कृष्ण मूर्ति सीईओ हैं और इसके ओनर हैं सचिन बंसल, बिन्नी बंसल। फ्लिपकार्ट के ओनर कौन है? सचिन बंसल एवं बिन्नी बंसल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाल ही में किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? हाल ही में किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो इसका आंसर है NHAI। NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। भारत में सभी राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही रेगुलेट करता है या संचालित करता है। NHAI की स्थापना हुई थी 1995 में। 1995 में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। अध्यक्ष है सुखबीर सिंह संधू। अध्यक्ष कौन है इसके? सुखबीर सिंह संधू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने अपनी 5 प्रमुख शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल बनाने की मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी 5 प्रमुख शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल बनाने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है एवं CM हैं विजय रूपानी। विजय रूपानी मुख्यमंत्री हैं तथा राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के राज्यपाल कौन हैं? आचार्य देवव्रत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाल ही में SBI के MD कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में SBI के MD कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है D, अश्वनी भाटिया। अश्वनी भाटिया को SBI का MD बनाया गया है।
SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसका पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अध्यक्ष हैं इसके रजनीश कुमार। SBI के अध्यक्ष कौन हैं? रजनीश कुमार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिला है? हाल ही में किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिला है? तो इसका आंसर है डी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिला है। रोहित शर्मा के साथ साथ मणिका बत्रा टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, उनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तथा विनेश फोगाट कुश्ती, रानी रामपाल हॉकी और मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट हैं। इन सबको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। रोहित शर्मा इस पुरस्कार को पाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर हैं। रोहित शर्मा इस पुरस्कार को पाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली को यह पुरस्कार मिल चुका है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है बी, चेतन भगत। चेतन भगत ने यह पुस्तक लिखी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया है? हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया है? तो इसका आंसर है ICICI लोम्बार्ड। आंसर इसका ए है। ICICI लोम्बार्ड ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण कर लिया है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत की बीमा कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 2001 में। कब हुई थी? 2001 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तथा MD हैं इसके भार्गव दास गुप्ता। MD कौन है? भार्गव दास गुप्ता इसके MD हैं। एवं भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी 2008 में। कब हुई थी? 2008 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके MD एवं CEO कौन हैं? तो MD एवं CEO हैं संजीव श्रीनिवासन इसके MD एवं CEO हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है रितेश शुक्ला को CEO बनाया गया है। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। NPCI की स्थापना 2008 में हुई। इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। एवं इसके अध्यक्ष हैं बिश्वा मोहन महापात्रा। बिश्वा मोहन महापात्रा इसके अध्यक्ष हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रैली गेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हाल ही में रैली गेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है केयर हेल्थ इंश्योरेंस। आंसर डी है केयर हेल्थ इंश्योरेंस। रैली गेयर हेल्थ इंश्योरेंस भारत की इंश्योरेंस कंपनी है। भारत की इंश्योरेंस कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। 2012 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। एवं एमडी एंड सीईओ हैं इसके अनुज गुलाटी। अनुज गुलाटी इसके एमडी एवं सीईओ हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसआईएसपीएफ ने किसे 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है? हाल ही में यूएसआईएसपीएफ ने किसे 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ए बी दोनों, यानी इसका आंसर है सी उपर्युक्त दोनों। आनंद महिंद्रा एवं शांतनु नारायण। आनंद महिंद्रा एवं शांतनु नारायण 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा और एडोब के अध्यक्ष एवं सीईओ शांतनु नारायण। एडोब के अध्यक्ष एवं सीईओ शांतनु नारायण को 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें भारत अमेरिका रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। भारत अमेरिका के रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। यूएसआईएसपीएफ का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। और देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला दूसरा चिड़ियाघर कौन सा बना है? हाल ही में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन सा बना है? तो इसका आंसर है डी मैसूर चिड़ियाघर दूसरा चिड़ियाघर बना है। ऐसा करने वाला यह दूसरा चिड़ियाघर है। और पहला चिड़ियाघर कौन सा है? तो हैदराबाद चिड़ियाघर। कौन सा? हैदराबाद चिड़ियाघर पहला चिड़ियाघर है और मैसूर चिड़ियाघर दूसरा है। मैसूर की बात करें तो मैसूर चिड़ियाघर कर्नाटक में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विथ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है सी प्रदीप छिब्बर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिसके द्वारा आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।